शहर के एक आलीशान बंगले में सन्नाटा पसरा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक बुजुर्ग महिला का दर्द छिपा था। 70 वर्षीय रामदेई अपने ही घर में एक अजनबी की तरह रह रही थी। उनके बेटे विकास ने शादी के बाद अपनी पत्नी सुनीता के कहने पर माँ को घर के सबसे पिछले कोने वाले कमरे में जगह दे दी थी। सर्दियों की एक शाम थी। रामदेई को जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा था। उन्होंने रसोई में जाकर सुनीता से धीरे से कहा, बहू, अगर बुरा न माने तो थोड़ा सा गुनगुना पानी दे दे, पैरों की सिकाई कर लेती। सुनीता उस समय फ़ोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। सास की दखल अंदाजी उसे चुभ गई। उसने झिड़कते हुए कहा, अभी मेरे पास समय नहीं है, खुद ले लो। रामदेई ने कांपते हाथों से गैस पर पतीला चढ़ाया। अभी पानी गर्म हुआ ही था कि अचानक उनके हाथ कांपे और पतीला उनके पैर के पास गिर गया। शोर सुनकर सुनीता चिल्लाती हुई आई, क्या मुसीबत है, सारा फर्श खराब कर दिया। सुनीता ने गुस्से में अपना आपा खो दिया। मेज पर रखा उबलता हुआ चाय का पानी जो उसने अपने लिए बनाया था, उसने बिना सोचे समझे सबक सिखाने के नाम पर अपनी सास के हाथ पर दे मारा। रामदेई की चीख गले में ही दब गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। सुनीता बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। रात को जब विकास घर आया तो उसने देखा कि उसकी माँ अपने कमरे में कराह रही है। उनके हाथ की खाल लाल हो चुकी है। जब उसने सुनीता से पूछा तो उसने झूठ बोल दिया, माँ जी खुद गर्म पानी गिरा बैठी, मैंने तो मना किया था कि रसोई में मत आया करो। अगले दिन विकास का बेटा नितिन, जो चुपचाप अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए घर में वीडियो बना रहा था, अपने पिता के पास आया। उसने अनजाने में वह हिस्सा रिकॉर्ड कर लिया था जब सुनीता ने जानबूझकर माँ पर पानी डाला था। जब विकास ने वह वीडियो देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उस माँ का चेहरा देख रहा था जिसने उसे पालने के लिए खुद भूखे पेट रहकर धूप में काम किया था। विकास ने उसी वक्त सुनीता को रामदेई के पैरों में गिरा दिया। उसने सुनीता से कहा, आज तुमने जिस पर पानी डाला है वह केवल मेरी माँ नहीं, इस घर की जड़ है। अगर जड़ सूख गई तो यह आलीशान बंगला भी नहीं बचेगा। सुनीता को अपनी गलती का एहसास हुआ, शायद इसलिए क्योंकि उसने नितिन की आंखों में अपने लिए नफरत देख ली थी। उसे समझ आया कि आज वह जो अपनी सास के साथ कर रही है, कल उसका बेटा उसके साथ वही दोहराएगा। पछतावे की उस रात के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। अगले कई दिनों तक सुनीता की हिम्मत नहीं हुई कि वह रामदेई से नजरें मिला सके। वह रसोई में काम तो करती, लेकिन उसका मन भारी रहता। उसने देखा कि नितिन अब उससे दूरी बनाने लगा था। वह स्कूल से आकर सीधे अपनी दादी के पास चला जाता और उनके जले हुए हाथ पर मरहम लगाता। एक दिन सुनीता ने छिपकर देखा कि नितिन अपनी दादी से कह रहा था, दादी, क्या बड़े होने पर मैं भी अपनी मम्मी के साथ ऐसा ही करूँगा जैसा उन्होंने आपके साथ किया। यह सुनकर सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आया कि वह अपने बेटे को संस्कार नहीं बल्कि नफरत सिखा रही थी। अगले दिन सुबह सुनीता जल्दी उठी। उसने चाय बनाई और चुपचाप रामदेई के कमरे में ले गई। रामदेई अपनी माला जप रही थी। सुनीता ने ट्रे मेज पर रखी और बिना कुछ बोले अपनी सास के पैर पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मैं गुस्से में इतनी अंधी हो गई थी कि ममता और मर्यादा भूल गई।
रामदेई का दिल तो माँ का था। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ सुनीता के सिर पर रखे और रूंधे हुए गले से कहा, पगली, माँ कभी बच्चों से नाराज नहीं होती। बस इतना याद रखना कि ये शरीर बूढ़ा जरूर है, पर इसमें जान अभी भी तुम्हारे अपनों की ही है। जब विकास काम से घर लौटा तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि घर का पिछला कमरा, जो स्टोर रूम जैसा लगता था, अब खाली था। सुनीता और नितिन मिलकर रामदेई का सामान घर के सबसे बड़े और हवादार कमरे में शिफ्ट कर रहे थे। विकास ने मुस्कुराते हुए सुनीता की ओर देखा। सुनीता ने कहा, विकास, अब से माजी हमारे साथ इसी कमरे में रहेंगी, और हाँ, आज रात का खाना माँ जी की पसंद का कढ़ी चावल बनेगा। नितिन खुशी से झूम उठा और अपनी दादी के गले लग गया। उस आलीशान बंगले में जो सन्नाटा बरसों से पसरा था, वह अब ठहाकों और अपनों की गर्माहट में बदल चुका था। एक दोपहर जब विकास ऑफिस में था और नितिन स्कूल गया हुआ था, सुनीता रसोई में काम कर रही थी। अचानक उसे चक्कर आया और वह फर्श पर गिर पड़ी। गैस पर दूध उबल रहा था और पास ही रखे कपड़े ने आग पकड़ ली। सुनीता बेहोश हो गई और धुआं धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगा। रसोई का दरवाज़ा आधा बंद था, जिससे आग बाहर की तरफ बढ़ने लगी। अपने कमरे में आराम कर रही रामदेई ने जलने की गंध महसूस की। उनके पैरों में दर्द था और हाथ अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे, लेकिन बहु शब्द उनके कानों में गूंज उठा। वे लाठी के सहारे घसीटती हुई रसोई तक पहुंची। सामने का नज़ारा खौफनाक था। आग की लपटें सीता के करीब पहुंच रही थी। रामदेई ने अपनी जान की परवाह किए बिना पास पड़ा भारी कंबल पानी में भिगोया और उसे ओढ़कर आग के बीच कूद पड़ी। कांपते हाथों और कमजोर शरीर में न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई कि उन्होंने सुनीता को खींचकर रसोई से बाहर निकाला। उसी वक्त उन्होंने शोर मचाकर पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया। जब सुनीता की आंखें खुलीं तो वह अस्पताल के बिस्तर पर थी। उसके सामने विकास और नितिन खड़े थे, जिनकी आंखों में आंसू थे। बगल के बिस्तर पर रामदेई लेटी थी, जिनके पैरों और हाथों पर हल्की झुलसन के निशान थे। डॉक्टर ने आकर कहा, अगर आपकी माताजी सही समय पर हिम्मत न दिखाती तो आज अनर्थ हो जाता। इस उम्र में इतना साहस दिखाना चमत्कार ही है। सुनीता की आंखों से पश्चाताप के आंसू रुक नहीं रहे थे। वह लड़खड़ाती हुई रामदेई के बेड के पास पहुंची और उनके उन हाथों को चूम लिया जिन्हें उसने कभी जलाया था। माँ, मैंने आप पर गर्म पानी डाला और आपने मुझे बचाने के लिए खुद को आग में झोंक दिया। मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि आप मुझे माफ़ करें। सुनीता बिलख बिलख कर रोने लगी। रामदेई ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और कहा, पगली, माँ का कलेजा तो मोम जैसा होता है। तू जल जाती तो मेरा घर उजड़ जाता। अब बस कर, रोना बंद कर और घर चल। उस दिन के बाद उस घर में सास बहू का रिश्ता खत्म हो गया और माँ बेटी का अटूट बंधन बन गया। नितिन ने अपने स्कूल के निबंध में लिखा, मेरे घर में 2 भगवान रहते हैं, एक जो स्वर्ग में है और एक जो मेरी दादी के रूप में हमारे साथ हैं। अब रामदेई घर के किसी कोने वाले कमरे में नहीं, बल्कि सबके दिलों के केंद्र में विराजमान थी। कुछ वर्षों बाद घर की खुशियाँ और भी गहरी हो गई थी। नितिन अब बड़ा हो गया था और सुनीता ने खुद को पूरी तरह बदल लिया था।
वह अब न केवल रामदेई की सेवा करती बल्कि आसपास के मोहल्ले में भी बुजुर्गों के सम्मान के लिए जानी जाती थी। एक दिन विकास को खबर मिली कि उसे कंपनी के काम से 2 साल के लिए विदेश जाना होगा। विकास उलझन में था। उसने सुनीता से कहा, सुनीता, माँ जी की उम्र हो रही है, क्या हम उन्हें साथ ले जा पाएंगे? वहाँ का मौसम और भाग दौड़ उनके लिए मुश्किल होगी। क्या उन्हें किसी अच्छे ओल्ड एज होम में कुछ समय के लिए छोड़ दें? सुनीता के कान में जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। उसे अपनी पुरानी गलती याद आ गई। उसने विकास की आंखों में आंखें डालकर कहा, विकास, जिस माँ ने मुझे आग से बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, उन्हें मैं किसी आश्रम में छोड़ दूं? कभी नहीं। तुम जाओ, मैं और नितिन यहीं रहकर माँ जी का ख्याल रखेंगे। यह घर अब उनकी मर्जी से चलता है, मेरी मर्जी से नहीं। जब रामदेई ने यह सुना तो उनकी आंखों में संतोष के आंसू थे। उन्होंने विकास और सुनीता को पास बुलाया और कहा, बेटा, बहू सही कह रही है। मेरा शरीर अब लंबी यात्रा नहीं झेल पाएगा। तुम जाओ, अपनी तरक्की करो। मेरी बेटी मेरे पास है, मुझे और क्या चाहिए? विकास निश्चिंत होकर विदेश चला गया। पीछे से सुनीता ने रामदेई को पलकों पर बिठा कर रखा। वह उन्हें मंदिर ले जाती, उनके पसंद के भजन सुनाती और हर रात उनके पैरों में तेल की मालिश किए बिना नहीं सोती। समय का पहिया चलता रहा। एक सुबह रामदेई बहुत शांत थी। उन्होंने सुनीता को पास बुलाया और तकिए के नीचे से एक पुरानी चाबी और एक कागज़ निकाला। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, सुनीता, यह इस घर और मेरी जमा पूंजी के कागज़ हैं। मैंने सब तेरे और नितिन के नाम कर दिया है। लोग कहते हैं बहू बेटी नहीं होती, पर तूने साबित कर दिया कि बहू चाहे तो उजड़े हुए रिश्तों में भी जान फूंक सकती है। उसी दोपहर रामदेई ने सुनीता की गोद में सिर रखकर शांति से अपनी आंखें मूंद ली। उनके चेहरे पर एक असीम शांति और मुस्कान थी। रामदेई के जाने के बाद सुनीता ने उस आलीशान बंगले के एक हिस्से को रामदेई आश्रय के नाम से एक छोटे केंद्र में बदल दिया। वहाँ वह उन बुजुर्गों की सेवा करती थी जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया था। नितिन अब एक सफल डॉक्टर बन चुका था। जब भी कोई उससे पूछता कि उसने सेवा का यह रास्ता क्यों चुना, तो वह बस इतना कहता, मैंने अपनी माँ को अपनी दादी के पैरों में स्वर्ग ढूंढते देखा है। मेरी सबसे बड़ी डिग्री वही सीख है। रामदेई के जाने के बाद सुनीता और विकास के जीवन में एक खालीपन तो था, लेकिन उनके सिखाए संस्कार अब एक वट वृक्ष बन चुके थे। समय बीतता गया और नितिन की शादी का वक्त आया। विकास अब काफ़ी बड़ा बिजनेस संभाल रहा था और नितिन एक नेक दिल डॉक्टर बन चुका था। जब नितिन के लिए रिश्तों की बात चली तो सुनीता ने सिर्फ एक ही शर्त रखी, मुझे दहेज नहीं चाहिए, बस ऐसी बहू चाहिए जो इस घर की मर्यादा और बुजुर्गों के आशीर्वाद की कीमत समझती हो। नितिन की शादी अंजलि से हुई। अंजलि एक आधुनिक विचार वाली लड़की थी, लेकिन उसने बचपन से ही अपने माता पिता से सेवा के संस्कार पाए थे। शादी के कुछ महीनों बाद एक दिन घर में काम की आपाधापी थी। सुनीता अब बूढ़ी हो रही थी और उसे भी घुटनों के दर्द की शिकायत रहने लगी थी। एक शाम सुनीता रसोई में पानी लेने गई तो उसके हाथ से कांच का गिलास छूटकर गिर गया और पानी
फर्श पर फैल गया। सुनीता सहम गई। उसे अचानक सालों पुरानी वह शाम याद आ गई जब उसने अपनी सास रामदेई पर गुस्सा किया था। वह डर के मारे कांपने लगी कि कहीं आज इतिहास खुद को न दोहरा दे। तभी अंजलि दौड़ती हुई रसोई में आई। सुनीता की आंखें नीचे झुकी थी। उसे लगा शायद अंजलि भी वैसे ही चिल्लाएगी जैसे वह कभी चिल्लाई थी, लेकिन अंजलि ने चिल्लाने के बजाय तुरंत सुनीता का हाथ पकड़ा और उसे कुर्सी पर बिठाया। माँ जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? कांच लग जाता तो? आप बस आराम कीजिए, मैं सब साफ कर दूंगी। अंजलि ने झुककर कांच के टुकड़े उठाए और फिर एक कटोरी में गुनगुना तेल लेकर आई। उसने सुनीता के पैरों की मालिश करना शुरू कर दिया। सुनीता की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। क्या हुआ माँ जी, कहीं चोट लगी है क्या? अंजलि ने घबराकर पूछा। सुनीता ने अंजलि का सिर चूम लिया और रूंधे गले से कहा, नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। आज मुझे समझ आया कि मैंने अपनी माँ से जो माफ़ी मांगी थी वह आज पूरी तरह कबूल हो गई। जो प्यार मैंने उन्हें दिया वही कुदरत मुझे तुम्हारे जरिए लौटा रही है। विकास दरवाजे पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसने दीवार पर टंगी अपनी माँ रामदेई की तस्वीर की ओर देखा। उसे लगा जैसे तस्वीर में माँ मुस्कुरा रही है और कह रही है, देखा बेटा, नफरत सिर्फ नफरत पैदा करती है, लेकिन एक बार जो प्यार का बीज बो दिया जाए तो उसकी फसल पीढ़ियों तक मीठे फल देती है। उस घर में अब कोई सास नहीं थी, कोई बहू नहीं थी। वहाँ सिर्फ एक परिवार था जहाँ गलतियाँ माफ़ की जाती थी और बुजुर्गों को बोझ नहीं बल्कि घर की किस्मत माना जाता था। सालों बाद विकास और सुनीता अब पूरी तरह बुजुर्ग हो चुके थे। सुनीता का रामदेई आश्रय अब केवल एक छोटा केंद्र नहीं बल्कि शहर का सबसे बड़ा सेवा संस्थान बन गया था। नितिन और अंजलि ने अपनी व्यस्त डॉक्टरी की पढ़ाई और काम के बावजूद हर रविवार का समय वहाँ के बुजुर्गों के लिए सुरक्षित रखा था। एक दिन नितिन का बेटा कबीर अपने स्कूल का एक प्रोजेक्ट बना रहा था। उसका विषय था मेरा आदर्श कौन है। नितिन को लगा कि शायद कबीर किसी सुपर हीरो या मशहूर खिलाड़ी का नाम लिखेगा, लेकिन जब शाम को कबीर ने अपना प्रोजेक्ट परिवार के सामने पढ़ा तो सबकी आंखें नम हो गईं। कबीर ने अपनी टूटी फूटी लिखावट में लिखा था, मेरे आदर्श मेरी दादी हैं। पापा बताते हैं कि एक समय उन्होंने गलती की थी, लेकिन उन्होंने उस गलती को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने मुझे सिखाया कि माफ़ी मांगने वाला छोटा नहीं होता और माफ़ करने वाला भगवान जैसा होता है। मैं बड़ा होकर अपनी दादी जैसा बनना चाहता हूँ, जो कड़वाहट को भी प्यार में बदल देती है। सुनीता ने अपने पोते को गले लगा लिया। उसे एहसास हुआ कि उसने न केवल अपनी सास से माफ़ी पाई थी बल्कि अपनी आने वाली 3 पीढ़ियों का भविष्य भी संवार दिया था। सुनीता का अंतिम समय जब करीब आया तो वह बहुत शांत थी। उसने पूरे परिवार को पास बुलाया। उसने अंजलि का हाथ नितिन के हाथ में दिया और कहा, बेटा, इस घर की असली लक्ष्मी सहनशीलता है। जब तक तुम एक दूसरे की गलतियों को ढकना जानते हो, यह घर स्वर्ग बना रहेगा। सुनीता ने अंतिम सांस लेते समय अपनी सास रामदेई की उस पुरानी तस्वीर की ओर देखा। उसे लगा जैसे रामदेई स्वर्ग के द्वार पर खड़ी उसका स्वागत कर रही हैं।
सुनीता के चेहरे पर वही सुकून था जो वर्षों पहले उसने अपनी सास के चेहरे पर देखा था। सुनीता के जाने के बाद नितिन और अंजलि ने एक नई परंपरा शुरू की। उन्होंने अपने अस्पताल के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगवाया जिस पर लिखा था, बुजुर्गों का इलाज यहाँ पूरी तरह निःशुल्क है। उनकी दुआएं ही हमारे सबसे बड़ी फीस है। शहर के लोग अक्सर इस परिवार की मिसाल देते थे। वह घर जहाँ कभी नफरत में गर्म पानी फेंका गया था अब प्यार की शीतल फुहारों का केंद्र बन चुका था। सालों बीत गए और अब नितिन और अंजलि के बेटे कबीर की शादी का समय आ गया। घर की दीवारों पर अब रामदेई और सुनीता दोनों की तस्वीरें एक साथ लगी थी, जो इस घर की नींव और उसकी यात्रा की गवाह थी। कबीर की पत्नी रिया एक बड़े शहर के आधुनिक माहौल से आई थी। उसे शुरू में इस घर के नियम थोड़े अजीब लगते थे, जैसे सुबह उठकर बड़ों के पैर छूना या हर रविवार रामदेई आश्रय जाकर बुजुर्गों की सेवा करना। एक दिन रिया ने कबीर से चीख कर कहा, कबीर, हम अपनी लाइफ एंजॉय क्यों नहीं कर सकते? हर वीकेंड उन पुराने लोगों के बीच जाना और उनकी सेवा करना मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है। क्या हम अपनी अलग दुनिया नहीं बसा सकते? नितिन और अंजलि ने यह सुन लिया। अंजलि को एक पल के लिए अपनी सास सुनीता की पुरानी कहानी याद आ गई। उसने नितिन को इशारा किया कि वह बीच में न पड़े। अंजलि रिया को उस दीवार के पास ले गई जहां रामदेई और सुनीता की तस्वीरें थी। उसने रिया को वह पुरानी कहानी सुनाई, गर्म पानी वाली घटना से लेकर आग में कूदने और फिर माफी के उस लंबे समय तक। अंजलि ने नरमी से कहा, रिया, यह घर केवल ईंटों और सीमेंट का नहीं है, यह प्रायश्चित और बलिदान पर टिका है। मेरी सास सुनीता जी ने अपनी एक गलती को सुधारने में पूरी जिंदगी लगा दी ताकि आने वाली पीढ़ियां यानी तुम और कबीर एक सुरक्षित और प्यार भरे माहौल में रह सको। अगर हम आज बुजुर्गों का हाथ छोड़ देंगे तो कल हमारे बच्चे हमारा हाथ छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। रिया खामोश हो गई। उसे समझ आया कि इस घर की असली खूबसूरती इसके फर्नीचर में नहीं बल्कि यहाँ की परंपरा में है। अगले रविवार जब रामदेई आश्रय जाने का समय हुआ तो रिया सबसे पहले तैयार थी। उसने अपने हाथों से बुजुर्गों के लिए खीर बनाई थी। जब उसने एक वृद्ध महिला को अपने हाथों से खीर खिलाई और उस महिला ने कांपते हाथों से रिया के सिर पर हाथ रखा तो रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे वह सुकून मिल गया था जो उसे बड़े शहरों की पार्टियों में कभी नहीं मिला। कबीर और रिया के घर में एक नन्ही सी बेटी ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया पावनी। नितिन ने अपनी पोती को गोद में उठाकर रामदेई और सुनीता की तस्वीरों के सामने खड़ा कर दिया और धीमे से कहा, दादी माँ देखिए, आपकी विरासत सुरक्षित है। इस घर में अब ना गर्म पानी की तपिश है, ना आग का डर। यहाँ बस प्यार की वो गंगा बह रही है जो आपने अपने आंसुओं से शुरू की थी। शहर अब महानगर बन चुका था। चारों तरफ ऊंची इमारतें और भाग दौड़ भरी जिंदगी थी। कबीर और रिया अब बुजुर्ग हो चुके थे और पावनी एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में ऊंचे पद पर थी। कबीर को अक्सर डर सताता था कि आज की इस डिजिटल और तेज दुनिया में क्या उनकी बेटी उन पुरानी कहानियों और संस्कारों को याद रखेगी। एक दिन पावनी के पास विदेश से एक बहुत बड़ा जॉब ऑफर आया, करोड़ों का पैकेज और आलीशान जिंदगी। कबीर और रिया
खुश तो थे, लेकिन उनके मन में एक टीस थी। क्या पावनी उन्हें छोड़कर चली जाएगी? क्या रामदेई आश्रय अब बंद हो जाएगा? पावनी ने एक शाम पूरे परिवार को बुलाया। उसने अपनी कंपनी के इस्तीफे का पत्र मेज पर रख दिया। कबीर हैरान रह गया। बेटा, यह क्या, इतना बड़ा मौका तुमने छोड़ दिया? पावनी ने मुस्कुराते हुए अपनी परदादी सुनीता और उनकी सास रामदेई की उन पुरानी तस्वीरों की ओर इशारा किया। उसने कहा, पापा, आपने मुझे बचपन में वह कहानी सुनाई थी ना, कि कैसे एक गलत फैसले ने घर में आग लगा दी थी और एक सही फैसले ने उसे मंदिर बना दिया। अगर मैं आज केवल अपने करियर के लिए आप दोनों को और इस आश्रम के बुजुर्गों को छोड़कर चली गई तो मेरी सारी पढ़ाई और सफलता बेकार है। पावनी ने विदेश जाने के बजाय शहर में ही रहकर एक डिजिटल लर्निंग सेंटर खोला, जिसका नाम रखा गया रामदेई सुनीता स्मृति केंद्र। यहाँ उसने एक अनोखा प्रयोग किया। वह अनाथ बच्चों को रामदेई आश्रय के बुजुर्गों के पास ले जाती। जिन बच्चों के पास दादा दादी नहीं थे, उन्हें बुजुर्गों की ममता मिली, और जिन बुजुर्गों को उनके अपनों ने छोड़ दिया था, उन्हें पोते पोतियों का प्यार मिल गया। एक दिन एक वृद्ध महिला ने पावनी से पूछा, बेटा, तुम इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर हमारे जैसे बूढ़ों के बीच क्यों रहती हो? पावनी ने उस महिला का हाथ चूमा और कहा, दादी, मेरी परदादी ने एक बार अपनी सास पर गर्म पानी डाला था, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उस एक बूंद के पश्चाताप में बिता दी। उन्होंने हमें सिखाया कि रिश्तों की गर्माहट पानी में नहीं, पलकों पर होनी चाहिए। मैं बस उस परंपरा को जिंदा रख रही हूँ। एक शाम सूरज ढल रहा है। कबीर और रिया बगीचे में बैठे हैं। पावनी छोटे बच्चों को कहानी सुना रही है और रामदेई आश्रय के बरामदे में बुजुर्गों के ठहाके गूंज रहे हैं। दीवार पर लगी रामदेई और सुनीता की तस्वीरें, ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात आशीर्वाद दे रही हूँ। उस घर की कहानी जो एक अपराध से शुरू हुई थी, अब अमर प्रेम कथा बन चुकी थी। वर्षों बाद पावनी के इस स्मृति केंद्र ने एक ऐसा रूप लिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। अब यह केवल एक वृद्धाश्रम या अनाथालय नहीं था, बल्कि यह एक संस्कारों का विश्वविद्यालय बन चुका था। एक दिन केंद्र के दरवाजे पर एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में गहरा डर था और वह चल भी नहीं पा रहा था। पावनी ने उसे सहारा देकर अंदर बैठाया। जब उस वृद्ध ने अपना नाम बताया तो कबीर और रिया चौंक गए। वह कोई और नहीं बल्कि माया का पोता था, जिसने सालों पहले रामदेई के साथ बुरा व्यवहार करने वाली परंपरा को अपने परिवार में फलते फूलते देखा था। उसके अपने बेटों ने उसे घर से निकाल दिया था, क्योंकि उसने कभी उन्हें सेवा का मूल्य सिखाया ही नहीं था। कबीर को पुरानी बातें याद आ गईं। कैसे माया ने रामदेई पर गर्म पानी डाला था। एक पल के लिए कबीर के मन में कड़वाहट आई, लेकिन तभी उसे अपनी माँ सुनीता की आवाज़ याद आई। बेटा, नफ़रत का जवाब नफ़रत से दोगे तो आग कभी नहीं बुझेगी। पावनी ने उस वृद्ध व्यक्ति के पैर धोए और उन्हें वही सम्मान दिया जो वह अपने दादा दादी को देती थी। उस वृद्ध की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने कांपते स्वर में कहा, मेरे पूर्वजों ने जो आग लगाई थी, आज तुम लोग उसे अपने प्यार के पानी से बुझा रहे हो। काश मेरे परिवार ने भी तुम जैसा हृदय पाया होता।
उस रात केंद्र के बगीचे में एक विशेष सभा हुई। पावनी ने कबीर, रिया और उस नए आए वृद्ध व्यक्ति के साथ मिलकर एक दिया जलाया। पावनी ने वहां बैठे बच्चों और बुजुर्गों से कहा, आज यह कहानी पूरी हुई। गर्म पानी की उस एक बूंद ने जो घाव दिया था उसे भरने में हमारी 4 पीढ़ियां लग गईं, लेकिन आज वह घाव पूरी तरह भर चुका है। अब यहाँ ना कोई माया है, ना कोई सुनीता का डर। यहाँ सिर्फ रामदेवी का आशीर्वाद है। कबीर और रिया अब बहुत वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर झुर्रियों से ज़्यादा मुस्कान थी। वे जानते थे कि जब वे इस दुनिया से जाएंगे तो पावनी और उसके आने वाली पीढ़ी इस दिए को बुझने नहीं देगी। आसमान में उगता हुआ सूरज मानो यह संदेश दे रहा था कि अंधेरा चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, क्षमा और सेवा की एक किरण उसे खत्म करने के लिए काफ़ी है। पावनी अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थी। उनके बाल चांदी जैसे सफ़ेद हो चुके थे और आँखों में वही गहरा ठहराव था जो कभी रामदेवी की आँखों में हुआ करता था। उनके बेटे बहू ने अब स्मृति केंद्र की जिम्मेदारी संभाल ली थी। एक शाम पावनी अपने परपोते आरव को बगीचे में बिठाकर पुरानी यादें साझा कर रही थी। आरव ने उत्सुकता से पूछा, दादी माँ, लोग कहते हैं कि हमारे परिवार की नींव एक कड़वाहट से पड़ी थी, क्या वह सच है? पावनी ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा और कहा, हाँ बेटा, एक समय था जब इस घर की दीवारों ने चीखें सुनी थी और फर्श पर गर्म पानी गिरा था, लेकिन उस पानी ने हमें जलाया नहीं बल्कि हमें जगा दिया। उस रात पावनी को लगा कि उनका समय अब निकट है। उन्होंने पूरे परिवार को बुलाया। घर में कोई रोना धोना नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने आरव का हाथ पकड़ा और उसे एक छोटी सी चांदी की कटोरी दी। आरव ने पूछा, यह क्या है दादी माँ? पावनी ने धीमी आवाज़ में कहा, इसमें गंगा जल है। सालों पहले इसी घर में एक बहू ने अपनी सास पर क्रोध का जल डाला था। आज मैं चाहती हूँ कि तुम इस प्रेम के जल से इस घर के हर कोने को पवित्र करो। याद रखना, पानी का स्वभाव शीतल होना है, उसे कभी क्रोध की आग से गर्म मत होने देना। पावनी ने अपनी आंखें मूंद ली। उनके चेहरे पर वही अलौकिक चमक थी जो वर्षों पहले रामदेवी और सुनीता के चेहरे पर थी। उन्होंने उसी कमरे में अंतिम सांस ली जो कभी रामदेवी का हुआ करता था। पूरा शहर उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। लोग चकित थे कि एक छोटे से पारिवारिक विवाह से शुरू हुई यह यात्रा कैसे हजारों बेसहारा बुजुर्गों का सहारा बन गई। अगले दिन आरव ने केंद्र के मुख्य द्वार पर एक नया पत्थर लगवाया। उस पर सोने के अक्षरों में लिखा था, यह नफरत का जल सूख चुका है, अब यहाँ केवल दुआओं की वर्षा होती है। आरव ने महसूस किया कि उनके बुजुर्गों की आत्माएं अब पूरी तरह मुक्त थी। वह गर्म पानी जो कभी दर्द का प्रतीक था अब अमृत बनकर पीढ़ियों की प्यास बुझा रहा था। आरव अब बूढ़ा हो चुका था। तकनीक इतनी बदल चुकी थी कि लोग अब स्मार्ट घरों और रोबोटिक सहायकों के साथ रहने लगे थे। मानवीय स्पर्श कम होता जा रहा था, लेकिन आरव के परिवार ने एक चीज कभी नहीं बदली थी, हाथों की गर्माहट। एक दिन आरव का पोता ईशान एक नया रोबोट लेकर घर आया। दादाजी, अब आपको पानी के लिए उठने की ज़रूरत नहीं, यह रोबोट आपके हर काम कर देगा। अब किसी को किसी की सेवा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आरव मुस्कुराया। उसकी आंखों में सदियों पुरानी कहानियों की चमक थी। उसने ईशान को पास बुलाया और वही पुरानी चांदी की कटोरी दिखाई। बेटा, मशीन पानी तो ला सकती है, लेकिन वह उस पानी में ममता नहीं घोल सकती।
उसी रात आरव ने एक सपना देखा। उसने देखा कि रामदेव, सुनीता, विकास, नितिन और पावनी सब एक साथ खड़े हैं। वे सब एक दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ रहे थे। तभी भीड़ में से एक छाया निकलकर आई। वह माया थी। वह आज भी अंधेरे में खड़ी रो रही थी। उसे मुक्ति नहीं मिली थी क्योंकि उसके वंश में किसी ने उससे माफ़ी नहीं मांगी थी। आरव सपने में ही माया के पास गया और उसके हाथ थाम लिए। दादी माँ, मत रोइए। आपके किए गए उस एक कड़वे कृत्य ने हमारे पूरे खानदान को सेवा का मार्ग दिखा दिया। अगर आप वह गलती ना करती तो शायद हम इतने संवेदनशील कभी न बनते। हमने आपको माफ़ किया। जैसे ही आरव ने ये शब्द कहे, माया की आंखों से गिरे आंसू फर्श पर अमृत की तरह चमकने लगे। वह अंधेरा छट गया। वह गर्म पानी जो नफरत का प्रतीक था अब शीतल प्रकाश में बदल गया। आरव की आंखें खुली। वह सुबह की पहली किरण थी। उसने महसूस किया कि आज उसका शरीर बहुत हल्का लग रहा था। उसने ईशान को बुलाया और कहा, बेटा, आज से इस केंद्र का नाम बदल दो। अब यह स्मृति केंद्र नहीं बल्कि शांति धाम होगा। आरव ने उस दिन शांति से प्राण त्यागे। उसके चेहरे पर एक जैसी संतुष्टि थी जो केवल उन्हें मिलती है जिन्होंने अपने पूर्वजों के ऋण चुका दिए हों। अब उस घर में कोई पुरानी तस्वीर नहीं थी जिसे देखकर डर लगे। अब वहाँ केवल एक अखंड ज्योत जलती थी। लोग दूर दूर से उस ज्योत के दर्शन करने आते थे। कहा जाता था कि जो भी वहाँ आकर बुजुर्गों के पैर छूता उसके जीवन की सारी कड़वाहट मिट जाती है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।